रेस्क्यू 1122 में मुंतखब होने वाले तमाम कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आप लोग पैनल सिलेक्ट हो गए हैं पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 में। इंटरव्यू के बाद जिन लोगों की फाइनल सिलेक्शन होगी है उनका ज्वाइनिंग ऑर्डर आ गया है। उन्होंने जाना है रेस्क्यू 1122 हेडक्वार्टर पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी लाहौर में अपनी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि वहां पर आपकी मुकम्मल ट्रेनिंग होनी है। लेकिन उन ट्रेनिंग पर जाने के लिए आपको प्रिपेयर होना है पहले से, और आपने अपनी ट्रेनिंग का जो सामान है, कौन कौन सा सामान लेकर जाना है, और वहां पर ट्रेनिंग के जो है कवानीन कौन कौन से हैं, और वहां पर आपका रहन सहन कैसा होगा, आपने एंट्री कैसे करनी है, और वो जो ट्रेनिंग का दौरानिया है उसको कैसे गुजारना है। इस तमाम चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस करना है आज की इस वीडियो के अंदर। इसके लिए आपने करना ये है कि इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक लाजिम देखना है, ताकि ऐसा कोई चीज़ ना हो जो आपसे मिस हो जाए और आपके दिमाग के अंदर कोई इस तरह का क्वेश्चन रह जाए जो अब हम पैदा करें। हमने 15 अहम चीज़ें डिस्कस करनी है आज की वीडियो में, जिनमें 5 से 6 चीज़ें होंगी आपकी सामान और आपकी पर्सनल तैयारी के हवाले से जो आपने सामान लेकर जाना है, और बाकी चीज़ें होंगी एकेडमी एंट्री और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग सेशन के हवाले से। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि हमारे चैनल अकमल सर्वाइवल स्किल एंड रेस्क्यू ट्रेनिंग को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और आपकी जो ट्रेनिंग के हवाले से मुकम्मल सीरीज़ है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कि आपने कौन कौन से अपने कागजात लेकर जाने हैं साथ। सबसे पहले तो आपका हो गया ओरिजिनल आपका जो है आईडी कार्ड, वो आपने मस्ट लेकर जाना है। उसके बाद आपका जो ज्वाइनिंग ऑर्डर आया है, जो ज्वाइनिंग लेटर आया है, आपको बुलाया है एकेडमी के लिए जिस ऑर्डर के ऊपर, उसको भी आपने प्रिंट आउट करवा कर लेकर जाना है लाजमी। उसके बाद आपने अपने आईडी कार्ड की और अपने फादर के आईडी कार्ड की कुछ कापीज करवा कर भी साथ लेकर जानी है। उसके बाद आपने तकरीबन कम अज कम 12 तस्वीरें पासपोर्ट साइज वो भी आपने बनवा कर साथ अपनी फाइल के अंदर लेकर जानी है। ये वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने लाजिम लेकर जाने हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं आपकी पर्सनल किट के ऊपर। पर्सनल किट के में आपने क्या क्या चीज़ें लेकर जानी हैं, तो उसके अंदर आपका जो है सफ़ेद शलवार कमीज़ हो गया, आपका सफ़ेद चादर हो गई, और आपके चप्पल शूज़ हो गए, आपके जो है पीटी शूज़ हो गए। पीटी शूज़ आपने लाजिम लेकर जाने हैं। उसके बाद आपके पास एक ट्रंक मतलब कि एक छोटा संदूक वो भी आपने लाजिम लेकर जाना है, और उसके साथ आपकी शेविंग किट हो गई, और आपने टूथपेस्ट, ये भी चीज़ें हैं जो आपने पर्सनल इक्विपमेंट हैं जो आपने साथ लेकर जाने हैं। ठीक है, जब आप ये मुकम्मल जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इन तमाम चीज़ों को अपने संदूक के अंदर, अपने छोटे बॉक्स के अंदर लाजिम लेकर जाने हैं। और उसके बाद आम यूज़ के लिए आपने चंद ट्राउज़र शर्ट्स भी साथ लेकर जाने हैं। ये हो गया आपके 2 नंबर। तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करते हैं कि भी आपका जो आप सामान लेकर जा रहे हैं उनकी सेफ्टी भी मस्ट है, क्योंकि आप अपने सामान के खुद जिम्मेदार हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 2 ताले लाजिम लेकर जाने हैं। या तो आपका जो पर्सनल बैग है उसको लगाने के लिए, जो आप संदूक को लेकर जा रहे हैं उसको लगाने के लिए आपने 2 ताले भी मस्ट लेकर जाने हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 4 पर। आपको वो उन चीज़ों के बारे में बताता हूं जो आपने एकेडमी स्टोर से लेनी है। अच्छा, एकेडमी स्टोर से हमने जो चीज़ें खरीदनी है उनमें आपका जो है हेलमेट आ जाता है, सेफ्टी हेलमेट आ जाता है, आपका ट्रैक सूट, रेस्क्यू 1122 का ट्रैक सूट आ जाता है। उसके बाद आपके गगल्स आ जाते हैं, आपके एल्बो पैड आ जाते हैं, आपके नी पैड आ जाते हैं। ये चंद आपके PPEs पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं जो आपको मिलते हैं आपके एकेडमी के स्टोर से। उसके लिए आपने चंद थोड़ी बहुत नकदी पेमेंट जो है लाजिम लेकर जानी है, और ये पेमेंट से आपको परचेज करने पड़ेंगे, यानी कि ये आपको फ्री नहीं मिलेंगे, आपने खुद से ये लाजिम परचेज करने हैं अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसके बाद हम नंबर 5 पर डिस्कस करते हैं आपके खाने के ऊपर, आपके मेस के ऊपर। खाने पीने के लिए जितना भी अखराजात हैं, आपको खाना तो एकेडमी प्रोवाइड करेगी ही करेगी, लेकिन उसमें यह करना है कि वो एकेडमी मेस जो है आपको पर्सनल उसके लिए पेमेंट देनी होगी। ठीक है, यानी कि जो अखराजात होते हैं खाने के, मेस के, वो जो कैडेट होता है वो खुद ही बर्दाश्त करता है। ठीक है, उसके लिए भी आपने नकद कैश लाजिम लेकर जाना है। अब हम बात करते हैं यानी कि एकेडमी के रूटीन्स के बारे में और इसके कवानीन के बारे में। एकेडमी कवानीन और रूटीन्स के हवाले से
क्योंकि एकेडमी के अंदर जितना भी उसका निज़ाम है एकेडमी का और उसका मुकम्मल जो जितना भी सिस्टम चल रहा है, ये आप पाकिस्तान आर्मी की तरह और बाकी फोर्सेस की तरह एक डिसिप्लिन इदारा है। तो इसके अंदर आपकी डिसिप्लिन बहुत अहमियत की हामिल है। तो इसके ऊपर यानी कि अपना डिसिप्लिन के ऊपर अपना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। तो नंबर 6 पर सबसे पहले आ जाती है आपकी रिपोर्टिंग, यानी कि जब आप भर्ती हो जाते हैं और अपना ये सामान आपने इकट्ठा कर लिया है और आप पहुंच गए हैं आप रिपोर्ट करने एकेडमी, तो उसके लिए ये है कि भी अपना पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी लाहौर में जब आप पहुंचते हैं तो आपको जो डेट दी गई है, जो टाइम आपको दिया गया है, मोस्टली ऐसा होता है कि सुबह 8 बजे का टाइम होता है रिपोर्टिंग का, तो आपने सुबह 8 बजे लाजिम पहुंचना है। देर करने वालों को डिसिप्लिन का जो है सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद जो है नंबर 9 के ऊपर आपकी आ जाती है फिजिकल रीचेकिंग, यानी कि आपकी मुकम्मल फिजिकल की दोबारा रीचेकिंग होती है। मतलब कि आपका बीएमआई हो गया, आपका हाइट हो गई, आपका वेट हो गया, इसको दोबारा चेक किया जाता है, ठीक है, जिसमें आपके ये दोनों कद और वजन का ये इसलिए दोबारा चेक करते हैं कि आया कि आप फिजिकली फिट हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर नंबर 10 के ऊपर हम देखें तो नंबर 10 के ऊपर बात की जाती है आपके मेडिकल रीचेकिंग की, यानी कि जिस तरह आपकी फिजिकल रीचेकिंग होती है बिल्कुल इसी तरीके से आपकी मेडिकल की भी दोबारा रीचेकिंग होती है, ठीक है। उसमें आपकी जो है फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपकी मेडिकल के यानी कि टेस्ट्स भी करवाए जाते हैं कि आपको कोई मजूरी तो नहीं है, अच्छा आपको कोई यानी कि पुरानी ओल्ड कोई डिजीज़ तो नहीं है। ये दोनों चीज़ें दोबारा आपकी चेक की जाती हैं एकेडमी के अंदर। जब आपकी मेडिकल की जांच हो जाती है उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी रिहाइश की, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन किया जाता है सर हमें रिहाइश एकेडमी प्रोवाइड करेगी या हमें बाहर रहना पड़ेगा। तो उसके लिए यह है कि भाई पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी रेस्क्यू 1122 आपको रिहाइश प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसमें यह होता है कि भाई आपको हॉस्टल के अंदर रिहाइश दी जाती है, आपको बाहर रिहाइश करने की परमिशन ही नहीं होती, आपको बाहर रिहाइश करने की इजाज़त नहीं दी जाती। लिहाजा आपने जो रिहाइश करनी है वो पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी के अंदर ही आपको हॉस्टल के अंदर ही करनी है। अच्छा उसके बाद अगर हम नंबर 10 को देखें तो इसमें आपका ट्रेनिंग के दौरान टाइम टेबल आता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग यानी कि टाइम टेबल से मुराद ये है कि आपने सुबह उठना किस टाइम है और आपके लास्ट एंड किस टाइम होगा, ठीक है। ट्रेनिंग का यानी कि डे का दौरानिया आपका क्या है, तो उसमें यह है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, यानी कि सुबह आप पीटी के लिए जाते हैं, फिर आपकी ड्रिल होती है, दोपहर का खाना है या आपकी क्लासेस हैं, ठीक है, आपकी क्लासेस हो गई, फिर आपका शाम का खाना हो गया, रात को सोते वक्त तक, ये सारी जो है आपको एक टाइम टेबल के थ्रू ही आपने ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि सुबह अपना 6 से लेकर शाम 5 बजे तक आपकी ग्राउंड ट्रेनिंग है उसके बाद आप फ्री हैं, तो ऐसा नहीं होता। फ्री होते हैं लेकिन एक टाइम टेबल के अंदर आपका खाना भी शाम वाला आपको टाइम टेबल के अंदर मिलता है, उसके बाद आपका जो है बाकी जितना भी सिस्टम है सोने वाला भी आपको वो एक टाइम टेबल के अंदर ही करना होता है। उसके बाद अगर हम नंबर 11 पर देखें तो आपकी बाज़े क्वेश्चन आता है कि सर अपना ट्रेनिंग के दौरान हमें लीव छुट्टी या रुख्सत मिल सकती है या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बताता जाऊं कि ट्रेनिंग के दौरान आपको छुट्टी नहीं मिलती सिवाय आपकी शदीद इमरजेंसी या खुदा ना ख्वास्ता आपके किसी फैमिली मेम्बर्स की डेथ के हवाले से। तो अगर अल्लाह ना करे इस तरह का कोई सीन बन जाता है तब ही आपको छुट्टी मिलती है, अदरवाइज आपको छुट्टी नहीं मिलती। उसके बाद अगर हम नंबर 12 पे देखें तो अब आ जाती है आपकी गैर हाजिरी, यानी कि अगर आप बगैर बताए 3 दिन एकेडमी से गैब रहते हैं तो आपको परमानेंट पक्का स्टक ऑफ कर दिया जा सकता है, यानी कि आपको एकेडमी से निकाल दिया जा सकता है। इसी तरह अगर हम नंबर 13 को देखें तो इस पर हम रखेंगे आपकी ममनुआ अशिया को। ममनुआ अशिया से मुराद ये है कि जो चीज़ें एकेडमी के अंदर मना है तो उसको भी आपने फॉलो नहीं करना। क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ट्रेनिंग के दौरान मना है, ठीक है। इसी तरीके से नशा आवर चीज़ें, सिगरेट हो गई, नस्वार हो गई, तो ये चीज़ें भी दौरान ट्रेनिंग सख्ती से मना है, इन पर भी पाबंदी है। इसी तरह अगर हम नंबर 14 को देखें तो इसके अंदर मैं रखूँगा डिसिप्लिन को, ठीक है। किसी भी तरह की बदतमीज़ी, लड़ाई झगड़े पर आपको फौरी तौर पर एकेडमी से निकाल दिया जा सकता है। और आखिरी नंबर पर हम 15 के ऊपर अगर देखें, 15वां नंबर पर देखें तो ट्रेनिंग का दौरानिया, ठीक है, ओवरऑल ट्रेनिंग का दौरानिया। तो इस पर मैं आपको बताता जाऊं कि भाई रेस्क्यू 1122 की जो अभी भर्तियां आई हैं इंटर्नशिप के ऊपर, तो उनका जो दौरानिया है वो यही है कि भाई तकरीबन 1.5 माह के अंदर अंदर उनको मुकम्मल एक अच्छा रेस्क्यूअर बनाकर
पास आउट कर दिया जाएगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आती हैं, जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आती हैं वैकेंसीज इसकी, तो उसका दौरानिया तकरीबन कम अज़ कम 6 माह का होता है। यानी कि 6 माह के अंदर अंदर आपको मुकम्मल एक अच्छा डिसिप्लिन रेस्क्यूअर बनाकर एकेडमी से पास आउट कर दिया जाता है। तो ये तमाम वो 15 चीज़ें थी जो आपको घर से तैयारी से लेकर आपकी पासिंग आउट तक इस मराहल से आपको गुजरना पड़ता है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।